अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरैश में सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की इज्जत इनकी मेहमान नवाजी, ईमानदारी और दानिशमंदी की वजह से थी। अपनी इन क्वालिटीज की वजह से वो एक नुमाया हैसियत हर जगह रखते थे। इनकी दौलतमंदी भी इन्हें खुशनसीबी के मकाम पर फाइज किए हुए थी और इन सब से बढ़कर जमजम इनके हाथ से ही डिस्कवर हुआ था। वो इस बात पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे, लेकिन अब इनकी रूह में इस लम्हे की याद ने एक खलिश पैदा कर दी थी कि जब इनसे खुदाई रोक देने का कहा गया था। वो लम्हा ऐसा था कि जैसे इनकी हर चीज दांव पर लग गई हो। अल्लाह ताला के फजल से सब कुछ बखैरो आफियत अंजाम पा गया था, लेकिन इस लम्हे से कबल इन्होंने अपने आप को कभी इतना बेबस महसूस नहीं किया था। ये बेबसी इन मायनों में कि इनका सिर्फ एक बेटा था, जबकि इनके मुकाबले में इनके चचाजाद भाई अब्दुल शम्स के सरबरा उमैया के कई बेटे थे। इस तरह अगर खुदाई करने वाले मखजूम का सरदार मुगीरा होता तो इसके बेटों ने अपने बाप के गिर्द एक हसार बना लिया होता, लेकिन इनका अपना ख्याल ये था कि कई बीवियां होने के बावजूद इनकी हमायत के लिए सिर्फ एक तन्हा बेटा ही मौजूद था। वो इस महरूमी पर तकरीबन राजी हो चुके थे, लेकिन इनके दिल में ये ख्याल उठता था कि जिसने अपने फजल से इन्हें जमजम अता किया था वो इन्हें दिगर बरकत से भी नवाज सकता है। हाल ही में जमजम जैसे फजल से जिस तरह वो नवाजे गए हैं, इससे हौसला पाया इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि इन्हें एक और बेटा अता फरमाए। अपनी दुआ में इन्होंने ये वादा किया कि अगर इन्हें 10 बेटों से नवाजा गया तो वो सब जब जवान हो जाएंगे तो वो इनमें से एक को काबे में अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देंगे। दोस्तों, अल्लाह ने इनकी ये दुआ सुन ली। वक्त गुजरता गया और इनके 9 बेटे पैदा हुए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने ये वादा किया था तो बज़ाहिर वो पूरा होता दिखाई नहीं देता था, लेकिन अब वो वक्त भी आया कि इनके कमसन बेटे अब्दुल्लाह के सिवा इनके सब बेटे जवान हो चुके थे। इनका वादा इनके दिमाग पर मुसल्लत हो गया था। एक बाप की हैसियत से इन्हें सब बेटों पर फख्र था, लेकिन इन पर यह हकीकत भी वाज़ेह तौर पर आया थी कि वो अब्दुल्लाह के लिए अपने दिल में खास मोहब्बत रखते हैं। गालिबन अल्लाह के नजदीक भी ये बेटा एक बहुत बड़ी हैसियत रखता था कि इसने अब्दुल्लाह को ही नुमाया हुस्न और जमाल अता किया था और मुमकिन है कि कुर्बानी के लिए भी वो इसी को मुंतखब करते। बहरहाल मुकद्दर में जो कुछ भी हुआ, अपने वादे की पासदारी करने वाले थे। वो अपने वादे से कभी भी फिरने का ख्याल ज़हन में नहीं ला सकते थे। वो मर्दे आदिल और इंसाफ थे। वो एहसास जिम्मेदारी से हमेशा बाखबर थे। इसलिए जब अब्दुल्लाह को नौखेजी की उम्र में शामिल करना मुमकिन ना रहा तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 10 बेटों को जमा किया और इनसे अपने वादे का जिक्र किया जो इन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर किया था, और इनको दावत दी कि इस वादे को पूरा करने में इनकी मदद करें। अजीम बाप की फर्मा बरदार औलाद ने पूछा कि इस वादे को पूरा करने की क्या सूरत है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने इनसे कहा कि इनमें से हर एक को एक तीर पर अपना निशान लगाना होगा। बेटों ने तीरों पर अपने निशान लगाए और बाप के साथ हरम मुकद्दस में दाखिल हो गए। अब्दुल मुत्तलिब ने इस मकसद के लिए जिस गैबदान को पहले ही हरम में बुलाया हुआ था, इसको तमाम बेटों ने अपने अपने निशान ज़्यादा तीर दिखाए। गैबदान ने तमाम तीर इकट्ठे किए और अब्दुल मुत्तलिब उबल के पहलू में एक बड़ा खंजर लेकर खड़े हुए और अल्लाह के हुजूर दुआ करना शुरू हो गए। कुरानदाजी शुरू हुई तो जो तीर निकला वो अब्दुल्लाह के नाम का था। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और काबा से निकलकर कुर्बानी की जगह पर पहुंचे। इरादे की पुख्तगी के साथ साथ दिल को ये खौफ भी लाहक हुआ कि काबे की जानिब होकर निकलने का मकसद मजीद गौर फिक्र की मोहलत चाहना ना हो। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह के हुजूर अपने वादे की अदायगी के लिए घर की खवातीन को इत्माद में नहीं लिया था। इनकी बीवियों में अक्सरियत इन खवातीन की थी जो वादी से बाहर बसे हुए खानदानों से ताल्लुक रखती थी, लेकिन सैयदना अब्दुल्लाह की वालिदा फातिमा खासुल खास कुरैशी थी। इक़दार रखने वाले खानदान, मखजूम की बेटी और अपनी माँ की जानिब से अब्द के नसब से थी जो कुसई के बेटों में से थे। इनका सारा घराना नजदीक था, इसलिए जब चाहती इनको तलब कर लेती। 10 बेटों में से 3 बेटे जुबैर, अबू तालिब और अब्दुल्ला इनके बेटे थे। इन बेटों के अलावा 5 बेटियां भी इन्हीं के बतन से थीं और अपने तीनों भाइयों पर जान छिड़कती थी। दोस्तों, दूसरी तरफ जब तक कुरानदाजी का काम इख्तिताम को पहुंचता, लोगों की बड़ी तादाद हरम में जमा हो चुकी थी। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब और अब्दुल्लाह वहां पर आए तो इनके चेहरों पर मौत का रंग देखकर मखजूमियों में चहमगोइयों की आग भड़क उठी। किसी ने पूछा, ये खंजर किस लिए है? अब्दुल मुत्तलिब के जवाब से पहले ही ये आवाज कई आवाजों में बदल गई। सबको अब्दुल मुत्तलिब के वादे का भी इल्म था और अब्दुल मुत्तलिब का वादा पूरा करने का भी। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब
اپنے وعدے کو ریپیٹ کرنے لگے، لیکن مخزوم کے سردار مغیرہ نے کلام کو درمیان میں سے کاٹتے ہوئے کہا کہ تم اسے قربان کرنے کی بجائے اس کے عوض قربانی پیش کرو۔ مغیرہ نے پیشکش کی کہ قربانی کا یہ فدیہ مخزوم برادری کے تمام تر بیٹوں کی ملکیت سے تجاوز ہی کیوں نہ کر جائے، ہم یہ فدیہ ادا کر کے اسے چھڑوا لیں گے۔ عبداللہ کے بھائی بھی اسی دوران حرم سے باہر آ چکے تھے اور دوسروں کی مداخلت پر انہوں نے بھی اپنے والد سے بھائی کی جان بخشی کی التجا کی۔ اس لمحے وہاں کوئی نفس ایسا نہ تھا جس نے جان بخشی کے عوض فدیہ دینے کی پرزور حمایت نہ کی ہو۔ دوستو، عبد المطلب بیٹے کی جان بخشی کے لیے ایک فیئر آلٹرنیٹیو کو قبول کرنے پر تیار ہونے کے باوجود اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اسی کشمکش میں یہ طے پایا کہ یثرب کی ایک عقل مند خاتون سے اس معاملے میں مشورہ کیا جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ سیدنا عبد المطلب سیدنا عبداللہ اور ایک یا دو بیٹوں کو ساتھ لے کر اپنی جائے پیدائش کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر پتا چلا کہ وہ خاتون خیبر گئی ہوئی ہے۔ خیبر امیر یہودیوں کی زرخیر بستی تھی جو یثرب سے تقریباً 100 میل دور واقع تھی۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور بالآخر اس خاتون کو پا کر تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ خاتون نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے گھرانے کی ایک روح سے مشورہ کرے۔ اگلے دن سیدنا عبد المطلب اس خاتون کے پاس گئے تو خاتون نے پوچھا کہ تم لوگوں میں جان کا فدیہ کتنا دیا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ 10 اونٹ۔ اس خاتون نے کہا کہ تم اپنے وطن واپس جاؤ اور اپنا آدمی اور 10 اونٹ کے ساتھ کھڑے کر کے اس کے درمیان قرآن نکالو۔ اگر تیر تمہارے آدمی کے خلاف جائیں تو اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جاؤ اور قرآن اندازی جاری رکھو، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد میں اس حد تک اضافہ ہو جائے کہ تمہارا رب اس کو قبول فرما لے اور قرآن کا تیر تمہارے آدمی کی بجائے اونٹوں کے خلاف جائے۔ پھر ان تمام اونٹوں کو قربان کرو اور اس آدمی کو چھوڑ دو۔ عبد المطلب فوراً واپس آئے اور آتے ہی خانہ کعبہ کے اندر حبل کے پہلو میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگی کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو عمل کرنے جا رہے ہیں اسے قبول فرمائیں۔ دوستو، قرآن اندازی شروع ہوئی تو تیر سیدنا عبداللہ کے خلاف گیا۔ 10 اونٹوں کا اضافہ کیا گیا لیکن تیر پھر بھی سیدنا عبداللہ کے خلاف گیا۔ 10 اونٹوں کا مزید اضافہ کیا گیا۔ قرآن اندازی ہوتی رہی اور تیر سیدنا عبداللہ کے خلاف نکلتے رہے یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ 11ویں بار تیر سیدنا عبداللہ کے حق میں اور اونٹوں کے خلاف نکلا، لیکن سیدنا عبد المطلب انتہائی دیانتدار اور بااصول انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اہم معاملے میں صرف ایک تیر کی شہادت کافی نہیں۔ انہوں نے دوسری اور تیسری بار قرآن اندازی پر اصرار کیا۔ ہر بار اونٹوں کا ہی نام نکلا تو انہیں اطمینان ہو گیا کہ اللہ نے ان کا کفارہ قبول فرما لیا ہے۔ سیدنا عبد المطلب اپنے امتحان میں سرخرو ہوئے اور 100 اونٹوں کو قربان گاہ میں لے کر جا کر قربان کر دیا گیا۔